आज हम बात करते हैं कि ये संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। ये संसार में बहुत बहुत चीज़ें हैं, जादुई चीज़ें। और ये जादुई चीज़ें कब हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं? जब हमारी बुद्धि पैनी हो। और बुद्धि पैनी कैसे होगी? जब हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, यानी यूनिवर्स जो आपको दे रहा है ना, जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उसके लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हो तो आपकी बुद्धि पैनी हो जाती है। जैसे बचपन से ही आप देखते हैं कि जो आपको माता पिता मिले हैं, है ना, उनके लिए आप ग्रेटफुल होइए। जैसे भी आपको भाई बहन मिले हैं, परिवार मिला है, दादा दादी मिले हैं, घर मिला, तो ये कौन सिखाएगा? माता पिता बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों में तो उस समय इतनी अक्ल होती नहीं है। तो माता पिता जब बच्चों को सिखाते हैं कि आप हर चीज़ के प्रति ग्रेटफुल होइए, है ना, माता के प्रति, पिता के प्रति, भोजन के प्रति, जल के प्रति, अपने शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति ग्रेटफुल होइए, है ना। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनके प्रति ग्रेटफुल होने का तरीका कौन सिखाएगा? पेरेंट्स बच्चों को बचपन में ये सिखाते हैं कि सुबह उठकर सूर्य भगवान को धन्यवाद कीजिए, माता पिता को धन्यवाद कीजिए, है ना, दादा दादी को धन्यवाद कीजिए, धरती माता को धन्यवाद करो, जल को, वायु को। तो ये कौन सिखाएगा? ये माता पिता ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप हर चीज़ के प्रति थैंकफुल हुई। जब आप हर चीज़ के प्रति धन्यवाद देना शुरू करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता एक दिन में। एक दिन में धन्यवाद देने हम नहीं सीख सकते, इसके लिए रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और धीरे धीरे हमारी बुद्धि पैनी होने लग जाती है। जब बुद्धि पैनी होती है तो ये संसार हमको जादुई चीज़ें देने लग जाता है। तो संसार वेट करता है कि मैं किस व्यक्ति को क्या दूँ, और वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार करता है। और बुद्धि पैनी कैसे हो सकती है? जब हम हर चीज़ के प्रति थैंकफुल होते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं, है ना। और जब बचपन में बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन उसको सिखाएगा कौन? माता पिता, है ना, या कोई गुरु सिखाएगा कि आपको हर चीज़ के प्रति थैंकफुल होना। हम बच्चों को बचपन में स्कूल डाल देते हैं, ABCD सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, लेकिन ग्रेटफुल होना कभी नहीं सिखाते। सिखाया कभी हमने बच्चों को कि आप खाना खाने से पहले ग्रेटफुल होइए, पानी पीने से पहले ग्रेटफुल होइए, है ना, कॉपी में कोई होमवर्क कर रहे हैं उससे पहले ग्रेटफुल होइए, अपने स्कूल के लिए, अपने घर के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने टीचर के लिए ग्रेटफुल होइए। किसी भी स्कूल में ये सिखाया ही नहीं जाता, तो हमारी बुद्धि पैनी हो ही नहीं पाती। हम केवल रट्टाफिकेशन में लगे रहते हैं, और मैथ्स में, इंग्लिश में मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पैसा कमाने लग जाए। पैसा तो आएगा ही आएगा झक मार के, जब आपकी बुद्धि पैनी हो जाएगी। और बुद्धि पैनी कैसे हो सकती है? जब हम अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से इस यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल हो। रॉन्डा बर्न हमको सिखाती है, जो उन्होंने बुक लिखी है, और ईडन फिलपॉटस उपन्यासकार और कवि हमको ये बता रहे हैं कि संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार करता है।
आप ना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक दिन आप हर समय धन्यवाद के मूड में रहिए कि यूनिवर्स मुझे जो भी दे रहा है मैं उसके लिए धन्यवाद करूँगा, सुबह से लेकर रात तक, है ना। पानी पिए तो उससे पहले, भोजन करने से पहले, नहाने से पहले, जल का, बाल्टी का, मग्गे का, पाइपलाइन का, नल का, सबका। पूरे दिन दूध पिए तो दूध का, भोजन खाएं, फ्रूट खाएं, जो भी खाएं, सांसें ले तो उसके लिए धन्यवाद देना है। और एक दिन आप पूरे दिन आर्ग्यूमेंट्स करते रहें, शिकायतें करते रहें कि ये भी ऐसा नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है, मेरे घर परिवार के लोग भी ऐसे नहीं। अब दोनों दिनों में आप डिफरेंस देखिए। जिस दिन आप पूरे समय ग्रेटफुल के मूड में रहे, उस दिन आपका मन एकदम हल्का होगा, सारे काम अच्छे होंगे। और जिस दिन आप गुस्से में रहे, आपके सारे काम बिगड़ेंगे, मन भी दुखी रहेगा और एक के बाद एक शिकायतें बढ़ती जाएंगी। तो इन दोनों दिनों का एक्सपेरिमेंट आप अपने ऊपर खुद पे करके देखिए। होता क्या है, जब हम हर चीज़ का धन्यवाद करते हैं ना, तो हमारे दिमाग की जो सेल्स है वो आपस में जुड़ने लग जाती हैं, कोशिकाएं आपस में जुड़ने लग जाती हैं और हमारे दिमाग को मजबूत बनाती हैं। और जब हमारा दिमाग मजबूत बनता है तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, हम खुशी खुशी हर कार्य कर पाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब हम शिकायतें करते हैं तो हमारे दिमाग की सेल्स एक दूसरे से दूर होने लग जाती हैं, जो हार्मोन्स, जो पॉजिटिव हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, खुशी के हार्मोन कम हो जाते हैं। तो कोशिकाओं के बीच में डिफरेंसेस आने लग जाता है, गैप आने लग जाता है, तो हमारी खुशी ख़त्म होने लग जाती है। तो ये दोनों दिनों का एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, हर चीज़ के लिए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप सोचिए कि मैं, और लिख लिख के प्रैक्टिस करूं सुबह से कि मैं इस चीज़ के प्रति ग्रेटफुल हूँ, इस चीज़ के प्रति, जिसको नियामतें कहते हैं। तो 10 नियामतें तो आपको रोज़ ही लिखनी है कि हे धरती माता, मुझे धरती माता के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स, आपने मुझे आज नया दिन दिया। कई लोग तो रात में ही मर जाते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते, तो आपने मुझे नया दिन देखने को मिला 24 घंटे, तो क्यों ना 24 घंटे में मैं अपना जीवन संवार लूँ। कैसे? हर चीज़ के प्रति धन्यवाद देना शुरू करूँ। ये क्षण अटल है, इस क्षण में आपने धन्यवाद दे दिया तो अगला क्षण आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा। और इस क्षण में अगर आपने शिकायत कर दी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पड़ोसी की हाँ में हाँ मिला दी, पड़ोसी ने कहा ये ऐसा वो ऐसा, आप वहाँ से खिसक लीजिए, न तो आपके काम रुकने शुरू हो जाएंगे। शिकायत हमारी बुद्धि को विपरीत कर देती है, यानी कोशिकाओं के बीच में गैप आने लग जाता है, जबकि कृतज्ञता हमारी बुद्धि को पैना कर देती है, यानी हमारी सेल्स आपस में जुड़ने लग जाती है, माइंड की पावर बढ़ जाती है, खुशी के हार्मोन बढ़ जाते हैं, है ना। तो कोई भी लोग अगर शिकायत करते हैं तो उनके हाँ में हाँ भी मत मिलाइए, उनसे दूर हो जाइए, उनसे थोड़ा कोई ऐसे कारण बताकर दूर चले जाइए, क्योंकि वो लोग तो नहीं जानते ना, लेकिन हम तो अब जान गए हैं कि ग्रेटफुल रहने से, ग्रेटिट्यूड करने से हमारी बुद्धि पैनी होती है। और जब बुद्धि पैनी होती है तो यूनिवर्स वो सब चीज़ें हमको देता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है ईडन फिल क्वार्टर्स ने, कि संसार इतनी इतनी जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी, हम सोचते मेहनत करके प्राप्त कर लेंगे। हम एक तरफ तो मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिकायतें कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा, सरकार ऐसी, है ना, सड़कें टूटी पड़ी। तो जब हम शिकायतें करते हैं ना, तो दूसरों का तो कुछ बिगड़ता है
नहीं है, हमारा ही बिगड़ जाता है और आने वाला फ्यूचर भी हम खराब कर देते हैं। अपन सोचते हैं कि अपन शिकायत कर रहे हैं, कौन अपने को देख रहा है? अरे आपका बॉडी आपको देख रहा है। आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो कम होने लग जाता है। किसको क्या हम कहेंगे, लेकिन जैसे ही हम चाहे मन में शिकायत करें, चाहे किसी पड़ोसी से शिकायत करें, चाहे किसी फ्रेंड से मिल के शिकायत करें किसी दूसरे की, तो हमारे माइंड की सेल्स कमज़ोर हो जाती हैं और खुशी के हार्मोन कम होने लगते हैं। तो हमारी बुद्धि पैनी कब होगी? जब हम एक क्षण भी वेस्ट नहीं करें। सोते समय भी आपको जो पूरे दिन में अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना है। जब हम शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं, है ना, ये आदत बनानी पड़ती है, क्योंकि अभी तक तो हमारी आदत बुराइयां करने की थी, कमियां निकालने की थी, है ना। लेकिन इस आदत को बनाने के लिए आज से ही मन में संकल्प है कि जैसे ही कोई शिकायत की बात आए अपने आप को मोड़ लीजिए। तो संसार जादुई चीज़ों से भरा पड़ा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बुद्धि को पैना करना है तो हर समय खुश रहिए और ग्रेटिट्यूड के मूड में रहिए। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं, खुश रहते हैं, तो जादुई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी ही आएंगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे अच्छे लोग हों, चाहे अच्छी चीज़ें हों, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, सब चीज़ें आएंगी। बस आपको अपनी बुद्धि को पैना करना है। और बुद्धि को पैना करने का एक ही तरीका है, हर समय हर परिस्थिति में ग्रेटफुल रहो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सालों से, इतने जन्मों से जो हमारी आदत है वो शिकायतों की रही है। हम ग्रेटिट्यूड के मूड में ज़्यादा टाइम रह ही नहीं पाते। इसके लिए आपको रोज़ रोज़ अभ्यास करना होगा। इसीलिए रॉन्डा बर्न ने ये बुक बनाई है, द मैजिक बुक। इसमें 28 डेज़ का अभ्यास बताया गया। और हर डे की आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो आदत है वो ग्रेटिट्यूड की बनने लगती है। सुबह उठते ही आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लेना है और दिन भर में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई उसके बारे में सोचना और सोच के धन्यवाद करना है। तो इससे हमारी बुद्धि पैनी होगी। और जैसे ही बुद्धि पैनी होगी, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव परिस्थितियाँ दूर होने लगेगी और हम अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को, सकारात्मक विचारों को और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारी प्रगति में सहायक होंगे। थैंक यू व्यूअर्स मेरे लाइव पर आने के लिए। अगर आपको मेरा ये लाइव पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।